आप सभी को ये कन्फ्यूजन जरूर रहता होगा कि कौन से पैरासाइट के एग बाइल स्टेन होते हैं और कौन से पैरासाइट के नहीं होते हैं, एंड इसी के साथ कौन से पैरासाइट्स के एग सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन यानी कि SSS के अंदर फ्लोट करते हैं और कौन से पैरासाइट के नहीं करते हैं। तो देखिए, नो प्रॉब्लम, इन दिस वीडियो आपके जितने भी कन्फ्यूजन हैं उन सबको एकदम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कौन से पैरासाइट्स के एग बाइल स्टेन नहीं होते हैं, यानी कि नॉन बाइल स्टेन एग। ओके, और देखिए इन्हें रिमेंबर करने का निमोनिक क्या है, NEHA नेहा नोट बेड। देखिए नोट बेड का मतलब क्या है, नोट मतलब नहीं होते, बेड में बी का मतलब क्या है, बाइल स्टेन। ओके, तो ओवरऑल नोट का मतलब है नहीं होते, बेड में बी का मतलब क्या है, बाइल स्टेन। अब कौन से नहीं होते, तो उसका आंसर है 4 के एग, मतलब 4 एग्स। कौन से, NEHA। अब देखिए एन का मतलब क्या है, नेक्टर अमेरिकेंस, और देखिए नेक्टर अमेरिकेंस इसे ही क्या बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड हुकवर्म। NE का मतलब क्या है, एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस। अभी रिसेंटली हमने वीडियो अपलोड की है ना कि जब भी आप एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस वर्ड सुनो इसका मतलब क्या है, कलरलेस। ओके, कलरलेस प्लेनो कॉन्वेक्स, ऐसे प्लेनो कॉन्वेक्स एग होते हैं किसके, एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस के। इसी के साथ इसमें क्या मिलती है, इसमें पेरी एनल इचिंग मिलती है। ओके, पेरी एनल इचिंग, ये बात हो गई। NEH का मतलब क्या है, हाइमन ओलिपस नाना, और ए का मतलब क्या है, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। देखिए यहाँ पर नेक्टर में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो एन में क्या है, न्यू है। ओके, मतलब कि नेक्टर अमेरिकन ये क्या है, हुकवर्म है, और यहाँ पर एन है मतलब दिस इज न्यू वर्ल्ड हुकवर्म। और यहाँ पर एंकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल है, तो ये भी देखिए ये भी हुकवर्म है, बट ये क्या है, ओल्ड वर्ल्ड। ओवरऑल ध्यान रखना, नेक्टर अमेरिकन दिस इज न्यू वर्ल्ड हुकवर्म, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल दिस इज ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म। ओवरऑल ये चारों एक क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन बाइल स्टेन। मतलब कि इसके अलावा आपको जो भी एग मिले ना वह सारे क्या होंगे, बाइल स्टेन होंगे। मतलब कि हमने नॉन बाइल स्टेन को पढ़ लिया तो कॉमन सी बात है भाई, बचे हुए सारे क्या होंगे, बाइल स्टेन होंगे। तो ओवरऑल आपका वन कंफ्यूजन यहाँ से पूरा का पूरा सोल्व हो गया। अनदर कंफ्यूजन क्या है कि कौन से एक सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन यानी कि SSS में फ्लोट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। तो देखिए हम इस वीडियो के अंदर कौन से पढ़ने वाले हैं कि कौन से फ्लोट नहीं करते। अगर हम जो फ्लोट नहीं करते वो पढ़ लेंगे तो वही, इनके अलावा जो भी होंगे वो सब फ्लोट करते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखिए जो फ्लोट नहीं करते इनका निमोनिक क्या है, ऑटो स्ट्रोंग लाना। मतलब कि कोई ऑटो होता है ना, 3 पहिए वाला ऑटो होता है, तो कोई ऑटो बाई करने गया है शोरूम में, तो हम उससे बोल रहे हैं कि भाई एकदम स्ट्रॉन्ग ऑटो लेके आना। ओके, दिस इज अवर निमोनिक, मतलब कि हमारा निमोनिक ऐसे बोल रहा है। तो देखिए ऑटो में AU का मतलब क्या है, तो देखिए ए का मतलब क्या है, एस्केरिस। यू का मतलब क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग। मतलब कि एस्केरिस के अनफर्टिलाइज्ड एग क्या होते हैं, ये सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में फ्लोट नहीं करते। फ्लोट नहीं करते मतलब कि अज्यूम कीजिए कि हमने ये एक जार लिया, इसके अंदर क्या लिया, सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन। पहली बात तो ये कि सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन ये क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता भाई, ऐसे हमने जार लिया, उसके अंदर पानी भरा, पानी के साथ हमने क्या डाल दिया, उसके अंदर नमक डाल दिया। बट जो नमक डाला है ना, जो साल्ट ऐड किया है ना, वो साल्ट हमने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया। तो ओवरऑल इसे क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन। और फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम एग्स डालेंगे, किसके, पैरासाइट्स के एग डालेंगे। ओवरऑल अनफर्टिलाइज एग ऑफ एस्केरिस ये फ्लोट नहीं करते हैं, ये क्या कर जाएंगे, ऐसे नीचे की तरफ सिंक हो जाएंगे। मतलब कि ये सारे के सारे एग ऐसे नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। ओके, और जो सिंक नहीं होते वो सब क्या करेंगे, वो सब ऐसे फ्लोट करते हैं। ओके, फ्लोट FLOAT, वो सब फ्लोट करते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे सिंक होते हैं, मतलब नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। एंड मैंने बोला कि एस्केरिस के अनफर्टिलाइज्ड एग क्या होते हैं, सिंक होते हैं। तो कॉमन सी बात है भाई, जो इसके फर्टिलाइज्ड एग होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो फ्लोट करते हैं। तभी मैंने मेंशन किया है अनफर्टिलाइज क्या होते हैं, अनफर्टिलाइज फ्लोट नहीं करते, जबकि फर्टिलाइज एग फ्लोट करते हैं। तो देखिए ऑटो, तो AU की बात हो गई। टी का मतलब क्या है, टीनिया एग। टीनिया आप पढ़ते हैं ना, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा। यहाँ देखिए आपने अगर हमारी वीडियो देखी हो एक्स के आइडेंटिफिकेशन की, तो हमने यहाँ बताया था, ये देखिए टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, मतलब कि इनके एग भी फ्लोट नहीं करते हैं, क्या करते हैं, सिंक करते हैं। मतलब कि नीचे बैठ जाएंगे, बॉटम में। ओके, बॉटम में बैठ जाएंगे।
तो AUT, ओ का मतलब क्या है, ओपरकुलेटेड एग। अब कॉमन सी बात है भाई, अज्यूम करो कि ये कोई पैरासाइट का एग है जिसे मैं भी ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक ओपरकुलम बनाया है, मतलब एक ढक्कन बनाया है। तो देखिए इस ढक्कन की वजह से क्या हुआ, ये एग हो गया ओपन। तो ओवरऑल इस ओपरकुलम की वजह से क्या होगा, इसके अंदर ऐसे पानी चला जाएगा, ऐसे इसके अंदर वाटर चला जाएगा। अगर वाटर चला गया तो कॉमन सी बात, एंड अगर इसके अंदर ऐसे वाटर चला गया तो कॉमन सी बात है भाई, ये भी क्या होगा, ये भी फ्लोट नहीं करेगा, क्या होगा, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, यानी कि सिंक हो जाएगा। उसी के साथ स्ट्रॉन्ग ला, मैंने बताया ना यार, ओटो। तो ए का मतलब क्या है, एस्केरिस, यू मतलब अनफर्टिलाइज एग। तो एस्केरिस के अनफर्टिलाइज एग क्या होते हैं, फ्लोट नहीं करते। टी का मतलब टीनिया के एग, ओ का मतलब ओपरकुलेटेड एग, और स्ट्रॉन्ग लाना, देखिए दिस इज कॉमन निमोनिक। स्ट्रॉन्ग लाना इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रोंगाइलोइड। लाना में एल का मतलब क्या है, लार्वा, मतलब कि लाना में ओनली एल ही काम का है, एल ए ही काम का है। तो एल का मतलब क्या है, लार्वा। ओवरऑल यहाँ पर एक की बात नहीं हो रही, यहाँ पर लार्वा की बात हो रही है। ओवरऑल स्ट्रोंगाइलोइड का जो लार्वा होता है वो भी फ्लोट नहीं करता, वो भी क्या होता है, सेटल डाउन होता है, नीचे की तरफ सिंक होता है। ये बात हो गई। उसी के साथ आपको पता होगा कि ओपरकुलेटेड एग, देखिए इसे कैसे याद करते हैं, मतलब कि कौन कौन से एग ओपरकुलेटेड होते हैं। तो देखिए इसे रिमेंबर करने का निमोनिक है STD, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मैंने यहाँ बता रखा है, यहाँ पर देखो ये रहे STD, मतलब कि ओपरकुलेटेड एग। एस का मतलब क्या है, स्पाइरोमेट्रा। टी का मतलब क्या है, आल ट्रिमेटोड्स या फ्लूक्स जो होते हैं उनके एग क्या होते हैं, ओपरकुलेटेड होते हैं, एक्सेप्ट सिस्टेसोमा। सिस्टेसोमा के एग ओपरकुलेटेड नहीं होते। तो टी मतलब आल ट्रिमेटोड एक्सेप्ट सिस्टेसोमा। डी का मतलब क्या है, डाइफाइलोबोटियम लेटम। ओवरऑल मैंने जो भी डॉट डॉट लाइन से ड्रॉ कर रखा है ये सारे क्या होते हैं, आल दीज आर ओपरकुलेटेड एग। और देखिए जो ओपरकुलेटेड एग होते हैं ना वो ऐसे दिखाई देते हैं, देखिए यहाँ पर आपको ऐसे ढक्कन दिखाई देगा। तो ओवरऑल दीज आर ओपरकुलेटेड एग। ओके, तो ओवरऑल हमारा वीडियो का टाइटल क्या था कि हमें पढ़ना है कि कौन कौन से एक बाइलस्टेन होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। तो हमने जो नहीं होते वो पढ़ लिया, मतलब कि इनके अलावा सारे क्या होंगे, बाइलस्टेन होंगे। उसी के साथ सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में ये चारों एग, ये चारों के चारों चीज़ें फ्लोट नहीं करती। तो इनके अलावा आप जो भी पढ़ते हो वो सब क्या करते हैं, वो सब फ्लोट करते हैं। ओके।